अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि जो कि बीए पार्ट 1 का मैं आप लोगों को सिलेबस बताया था। सबसे पहली बात तो सिलेबस के अंदर से ही पूरा सारा का सारा क्वेश्चन नामा यानी सवालात जो आया है, सवाल नामा जो आपका आया हुआ है, सारे के सारे उसी में से आपका आया हुआ है। दूसरी बात यह कि मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, जो कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, जितना भी सवालात दिया था बिल्कुल सारे के सारे उसी में से पूछा गया है। ठीक है, ये आपका बीए पार्ट 1 के लिए जो एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो गया, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। पहले ये जो आपका चल रहा है सेमेस्टर 1, जो कि आप सभी को पता होगा बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटीज के जो है क्वेश्चन जो है आपका एक ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, देखिए ये 2023 से 24 का टाइम जो है कुल दिया गया था 3 घंटा। मैक्सिमम मार्क्स जो इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया 70 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे से आराम आराम से जो है सारी चीजों को क्लियर कराते हैं। पहले ये आप लोग देख लें, जो जितने स्टूडेंट का बीए पार्ट 1 एमजेसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे वो मैं आपको हल देने वाला हूं। दूसरा ये कि अभी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगभग कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम लगभग हो चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम होना बाकी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपकी एग्जाम के लिए जो है ना काफी हेल्पफुल मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं जिसका भी टाइम है एग्जाम के लिए, अगर 2-3 दिन भी टाइम है, वो सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर से जिस नाम से चैनल आपको शो कर रहा है उसी नाम से प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगा एएस उर्दू एजुकेशन। ठीक है, उसको वहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना न्यू यूजर आईडी से रजिस्टर कर लेना है। वहां पे बीए पार्ट 1 सेलेक्ट करना है। वहां से जाकर के सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवालात को आप लोग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मुताला करके आप लोग एग्जाम देंगे तो सारा सारा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं मुझे इतना अंदाजा भी नहीं था कि इतना पैटर्न जो है इतना ईजी रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का मुझे भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो काफी खुशी हूं मैं क्योंकि जितना क्वेश्चन में पढ़ाया था सारा का सारा वही आया हुआ है। देखिए आप लोग पार्ट 1 इसमें पार्ट 1 में आपका देखिए सबसे पहले जो मारूजी सवालात मैं आपको बोला था, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर वाला मारूजी सवालात रहेगा तो 2 नंबर वाला रहेगा तो 10 ही रहेगा, अगर 1 नंबर वाला रहेगा तो 20 रहेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर का टोटल पूछा गया है। देखिए हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो आपको मिल रहा है 2 नंबर करके, 10 × 2 यानी 20 नंबर, यानी 1 मार्क्स का 2 नंबर और 10 क्वेश्चन का आपको 20 नंबर मिल रहा है। देखिए आपको क्या कह रहा है, दर्जन मारूजी सवालात के सही जवाब निशानदेही कीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 10 बनाना है और प्रत्येक का आपको 2 नंबर करके मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है, सबसे पहला सवाल आपके पास पूछ रखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम है। आप लोगों ने क्लास 12th में जो पढ़ रखा है आप सभी को अच्छा से बेहतरीन तरीके से पता होगा। चैप्टर नंबर 6 जो कि दास्तान लिखे हैं बागो बहार आपके निसाब में शामिल हो, क्लास 12 के निसाब में शामिल है। वो जो है आपका पूछ रखा क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम है, ये कोलकाता में कायम है। हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने में किसी तरह की परेशानी होती है, दिक्कत होती है, आप लोग मेरा नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप लोग फालतू के कॉल नहीं करेंगे, मैं जब नंबर दे रहा हूं तो। ठीक है, जब नहीं होगा आपसे वहां पे तब आप लोग इस नंबर पे राब्ता करेंगे 950821 और 47 उसके बाद 60। इस नंबर पे राब्ता करके बहुत कम आपको जो है ना वो पीडीएफ का फी जो बहुत कम बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है। आप लोग जाकर एक बार विजिट कीजिए और देखिए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसका जवाबनामा भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको इस पे एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, एएस उर्दू एजुकेशन, या फिर आप लोग वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस एप्लीकेशन का, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सवाल नंबर 2 आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है, मीर अहमद दहलवी का तखल्लुस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन दहलवी दे रखा है, मीर दे रखा है, अमन दे रखा है और लखनवी दे रखा है। हालांकि यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इस ये जो मीर अमन दहलवी जो तखल्लुस किया करते थे वो लुत्फ तखल्लुस किया करते थे। ठीक है, खैर लुत्फ जब नहीं दिया हुआ है तो ये जो है मीर जो है ना बहुत शेर शायरी में मीर तखल्लुस किया करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, मीर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 3 पूछ रखा है, नजीर अहमद कब पैदा हुए। आपके पास ऑप्शन है 1833, 1836, देखिए यहाँ पे 1836 है। ठीक है, 1836 और 1835, 1835 उसके बाद 1837, कितना है
1837 है यहाँ पे। तो फाइनली आंसर सही जो होगा ना आपका 1836 वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपके सवाल नंबर 4 पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था ध्यान से देखेंगे। ज़ेर निसाब नावल तौबत नसूह किसकी तसनीफ है? तो ज़ेर निसाब नावल तौबत नसूह के मुसन्निफ जो है ना डिप्टी नजीर अहमद है। आपके निसाब में बीए पार्ट 1 के निसाब में शामिल है नजीर अहमद। इसका नावल का जो नाम है, नावल का नाम क्या है? तौबतुन नसूह। इनके मुसन्निफ जो है डिप्टी नजीर अहमद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेमचंद कहां पैदा हुए? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कुमरोली, उसके बाद कमतौल, उसके बाद लम्ही। ठीक है, ये जो है ना इस तरह से है, आप लोग देख लें, लाम मीम और हायाजर ही है। ठीक है, लम ही है। ठीक है, तो फाइनली ये जो है ना एक कुमरेला नाम से एक जगह है लम्ही, वहीं पे इनकी पैदाइश भी है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों में से कौन कौन लम्ही दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपका 5 हो गया। सवाल नंबर 6 पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे। कहानी पूछ की रात में हाँ लबना, ये लबना पूछ रखा है। ये क्या है भाई? लबना आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। लबना, लाम बे नूल ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार देख के बताता हूँ क्या पूछ रखा है। कहानी पूछ की रात, तो कहानी पूछ की रात वही है ना, सवाल नंबर 6 में ये है ना। तो हाँ, कहानी पूछ की रात में हाँ क्वेश्चन पढ़ना था हमको। पूछ की रात में जो है ना शहना कौन है? शहना, शहना बता रखा है यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया इसलिए मुझे साफ साफ यहाँ पे क्लीन नहीं, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ क्लीन दिखेगा। ठीक है, शहना कौन है? तो शहना जो है ना ये एक शाहकार है, साहूकार है। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके पास पूछ रखा है, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असल नाम जो रहता है धनपत राय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8 आपके पास पूछ रखा है, शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था? तो शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम जो था ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था? जलालुद्दीन, हाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन था आपका सवाल नंबर 9 पे देखिए, ड्रामा अनारकली के खालिक का क्या नाम है? ये सिलेबस से ही डायरेक्ट पूछ दिया आपके निसाब में। जो अनारकली पूछ रखा है उसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, यानी उनके खालिक कौन है? तो आप लोग बताएंगे सैयद इम्तियाज अली ताज। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने लोग हैं उन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल आपके पास, इम्तियाज अली ताज का इंतकाल कहां हुआ? तो इम्तियाज अली ताज का जो इंतकाल हुआ था ना